आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। साहिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया अम्बर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल, मैं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत समय से काम करती आई हूँ। ट्रिपल तलाक उनमें से एक रहा है। मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर भी मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। अब मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, देश के अलग अलग कोनों से मेरे पास कई सारी ऐसी महिलाओं के केसेस आए हुए हैं जिसमें उनके शौहर, पहले ट्रिपल तलाक होता था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, अब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हो चुकी है, नल एंड वॉइड है, उसके विरुद्ध कानून भी बन चुका है। अब क्या होता है, जो तलाक के हसन है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। औरतों को उनके शौहर जबरदस्ती तलाक हसन देकर उनसे छुटकारा पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर महिला का अधिकार क्या है, एक मुस्लिम महिला का शादी को लेकर। जी, देखिए अंबर जी, भले से कोई कानून आ जाए हिंदुस्तान में या कोई भी जगह पे, लेकिन जो आम मुसलमान होता है उसके लिए वो कानून जो है वो मायने नहीं रखता। उसके लिए ये मायने रखता है कि इस्लाम क्या कहता है। और अगर और होता ये है कि कानून पता होने के बावजूद भी, यानी देश का कानून पता होने के बावजूद भी, जो फीमेल होती है जिनके ऊपर ये जुल्म होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये क्योंकि इस्लाम का पार्ट है तो हम कानूनी तौर पे या सामने आके हम लीगली उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वरना फिर हम इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। और जब वो मौलाना मौलवी के पास वो लोग जाते हैं तो जाहिर सी बात है, मौलाना और जो मौलवी है जिस मसलक से वो बिलोंग करता होगा, यानी अगर वो हनफी है, देवबंदी है, बरेलवी है, शाफी है, तो उनके नज़दीक तो 3 तलाक तो 1 सिटिंग में हो जाती है, ठीक है। तो वो तो उनको वैसे ही बताएगा जैसे कि उनकी फ़िक़ा में लिखा हुआ है। इस वजह से ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये मुस्लिम महिलाओं के साथ होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल खुद मुस्लिम महिला जो है इससे छुटकारा ना पा ले, वरना ये मुमकिन नहीं है। और आपने जो कहा कि तलाक हसना जो है, जो प्रॉपर वे है जिसमें आपके पास टाइम होता है, एक तलाक के बाद टाइम मिलता है, उसके बाद दूसरा तलाक, तीसरा तलाक, तो इसमें भी आप देखिए, जैसे कि एक पॉइंट आपने उठाया था कि औरतों की मर्जी नहीं शामिल की जाती है। ठीक है, अगर आप उसमें कोशिश करते हो सुलह करने की आपस में हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, अगर लेकिन वो नहीं भी हो पाया सुलह, उसके बावजूद भी फीमेल को यानी महिला को अधिकार नहीं है कि वो तलाक रोक सके। ये पूरा जो अधिकार है ये मेल के पास ही है। अगर वो सुलह नहीं हो रही है कुछ भी हो, लेकिन फिर भी अगर शौहर तलाक देना चाहता है तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, उसमें महिला लेकिन की मर्जी साहिल, शामिल हो एक ही नहीं बात ये सकती। है कि जब हम ट्रिपल तलाक, एक जो बात आपने पॉइंट उठाया कि औरतों को ये लगता है कि हम इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं या इस्लाम ऐसा ही कहता है, इस बात को तो मैं पर्सनली खुद टेस्टिफाई कर सकती हूँ, क्योंकि जब हम ट्रिपल तलाक पे फील्ड में जाते थे, लोगों से, विक्टिम से मिलते थे, तो वो खुद औरतें जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की विक्टिम थी, वो खुद बोलती थी कि हमारे इस्लाम का हिस्सा और ये तो जायज़ है, हम कैसे इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे उनको अवेयर किया, फिर वो ओपन अप होना शुरू हुई और उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन एक बात ये है कि हम जब इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो मैंने कितने सारे आलिमों से बात की है, वो हमेशा ये कहते हैं कि इस्लाम औरत को तलाक देने, लेने और दिलवाने का अधिकार देता है और निकाहनामे में ऐसी शर्तें भी रखी जा सकती हैं। और एक और बात कि जब हम तलाक हसन की बात करते हैं तो उसमें आर्बिट्रेशन पीरियड मिलता है, यानी कि आप समझौता सुलह कर सकते हैं। तो ऐसे में समझौता या सुलह एक तरफा कैसे हो सकता है? उसमें तो आपको बातचीत करने का समय मिलना चाहिए, सुलह करने का। आप बिना मिले किसी को ईमेल पे या किसी के फादर के फ़ोन पे, किसी के ईमेल पे या डाक के ज़रिए आप इस तरह से कैसे तलाक भेज सकते हैं? देखिए, सुलह की बात तो तब होती है ना जब मियाँ बीवी आपस में रेडी हो सुलह करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ जो बीवी है वो रेडी है और जो शौहर है वो रेडी नहीं है, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। शौहर के पास तो ऑप्शन है, अगर उसको सुलह नहीं करनी है तो वो नहीं करेगा, उसके पास हक है, वो तलाक दे के आगे बढ़ जाएगा। और यही आप बता रहे हो कि ऐसी हो रहा है, तो इसमें ये इस्लामिक प्रॉब्लम है। आप समझे मेरी बात? ये इस्लामिक प्रॉब्लम है। वो शौहर जो है वो अगर नहीं चाहता कि मैं इसके साथ सुलह करूं,
तो वो नहीं करेगा। यही तो मैं आपको पहले भी बताया ना कि पूरा जो दारोमदार है वो मर्द के पास है कि अगर उसको नहीं रखना है अपनी बीवी को, तो चाहे आप 3 तलाक दे के उसको हटा दो, और अगर समझ लीजिए आप लीगली एक कानून बना देते हो कि 3 तलाक नहीं देना है, तो जो दूसरा जो वे है इस्लाम का, तो उस तरीके से भी वो उसको क्या हो जाएगा, बस बस एक उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। जैसे कि आप अभी समझिए अभी मेरी बात केसेस को। बिल्कुल वो अभी हो ही रहा है। जैसे कि हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के समय इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन की और अब तलाक हसन के केसेस आ गए हैं कि आप हम्म। जहां एक दिन की जगह आपको 3 महीने लग रहे हैं। और वैसे एग्जैक्टली भी वो औरत से छुटकारा तो पा ही लेते हैं। वो कौन सा औरत से जो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन तो हो ही नहीं रहा है। वो औरत को घर से निकाल देते हैं और अपनी मर्जी से महीने में हर महीने 3 तलाक भेजे और खत्म कहानी। हाँ, तो यही ये होता है। जायज कैसे, ये किस तरह जायज है? हम आलिमों से बात करते हैं तो कहते हैं कि आर्बिट्रेशन के बिना तलाक नहीं हो सकती। फिर दूसरी तरफ ये सारी चीजें नजर आती हैं। आप ये बात नहीं समझ रही अंबर जी कि आप वो जो आर्बिट्रेशन पीरियड आप बोल भी रही हो, तो ये हम्म, एक वक्त मिल रहा है। इससे शौहर का तलाक देने का हक खत्म नहीं हो रहा है। यानी ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जब दोनों रेडी हो जाएंगे तभी हम्म, तलाक होगी। इस बात को आप, इस नुक्ते को समझो, वरना फिर बात जो है वो वही घूमते रहेगी। ओके, सिर्फ मैं आपकी इसमें बात एक समझ गई। वक्त मिल रहा है। शौहर का हक खत्म नहीं हो रहा है कि वो इंडिविजुअली तलाक दे सकता है। जी। मतलब कि हम अगर जैसे कि भारत के संविधान में या भारत का कानून जो महिलाओं को जब हम किसी भी देखते हैं शादीशुदा जोड़े होते हैं उनकी तलाक होती है तो तलाक के लिए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स कोर्ट में आपको पेश करने होते हैं कि आपको अपने हम्म। शौहर से या बीवी से तलाक चाहिए। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को सबूत पेश करने हो कि हाँ कहाँ पे नहीं, कौन गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, या जो नहीं, आर्बिट्रेशन पीरियड कोर्ट में दिया जाता है नहीं, एक तरफा है कि नहीं। मर्द जब चाहे। हाँ, कर सकता है। अगर औरत को डिवोर्स लेना है तो उसके पास एक खुला का ऑप्शन होता है, वो भी वो काजी के पास जाएगी, और बहुत काजी अगर उसकी बात से यानी कन्विंस होता है तब जाके वो प्रोसेस होता है, वो भी इंडिविजुअली अच्छा, वो उस। एक और खुला में एक और बात आती है कि खुला में जैसे कि नॉर्मल तलाक में औरत को कॉम्पनसेशन मिलता है जो उसका हक होता है मेहर या जो भी एलिमनी बोले हम उसको। हम्म। तो खुला में ये शायद वैसा कुछ नहीं मिलता है अगर नहीं है, औरत को तलाक। जहां तक मुझे पता है उसमें नहीं होता है, क्योंकि ये खुद से डिवोर्स ले रही है या जुदा होना चाह रही है, तो इसमें नहीं है। तो खैर, इसमें मैं पता करके आपको बाद में बता सकता हूँ। जी एज ऑफ जी। नाउ मुझे जहां तक पता है उसमें उसको कुछ नहीं मिलता है। नहीं, मेरी भी जानकारी ये है कि खुला के केसेस में उनको एलिमनी नहीं मिलती है। अच्छा, जब हम मेहर की बात करते हैं शादी की, जो मेरे सामने केसेस आए हैं, मैंने हजारों